नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से समझना और थोड़ी स्टोरी लंबी हो जाएगी और वीडियो को पूरा देखना और समझना क्या करना है। एक इंसान ने क्या किया था, पहले मैंने धर्मशाला को बचाने के लिए केस डाला और मेरे ऊपर दबाव बना के और मेरे को परेशान करके और कुछ मेरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके मेरे से केस विड्रॉ करवाया गया। फिर उसके खिलाफ मेरे खिलाफ जब मैंने कोर्ट से जब सील लग रही थी प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्होंने मुझे डराया धमकाया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उन्होंने मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस के उन्होंने काम करवाया। जब मैंने केस विड्रॉ कर दिया तो इन्होंने मेरे ऊपर केस लगवाए, आरोप लगाए, बहुत सारे पैसे ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अगर हमने पैसे लिए तो तुम कुछ एविडेंस दो, बताओ कहाँ दिए, क्या करा है। जब मेरे भाई ने देखा कि मेरे भाई के साथ गलत कर रहे हैं, घर वाले ही गलत कर रहे, तो मेरे भाई ने इनके ऊपर धर्मशाला के ऊपर केस कर दिया कि झूठा आरोप लगा रही हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर संडे को आ रहा था कुछ सामान लेके, तो इन लोगों ने, हेमंत ने, विक्की ने और बिल्डरों ने मिलके, अलका ने मिलके बिल्डिंग को उसके ऊपर गिरने की कोशिश करी, मतलब छज्जा गिरने की, गन मार के गिरने की कोशिश करी। अदरवाइज वो बच गया, वहां से वो निकल के बच के आ गया। वो चाहता तो पुलिस कंप्लेंट कर सकता था, मगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, वहाँ पुलिस आ गई। और पुलिस आने के बाद भी वहाँ पे अगर उसके साथ कुछ वारदात हो जाती, कुछ हो जाता उसके साथ में, वो तो कहीं का नहीं रहता। तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ बिल्डिंग गिरने की। पहले जो बिल्डिंग अभी बीच में गिरी, देखें आप। कैसी बिल्डिंग गिरी पड़ी है और इसी के साथ वो गली मुड़ती के साथ ही है, बिल्डिंग के साथ ही वो उसके ऊपर गिरने की कोशिश करी थी ताकि उसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाए और कुछ हो जाए उसके साथ हादसा। और पुलिस रिपोर्ट बना दी गई जी, बिल्डिंग अचानक गिर गई। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, अभी की 27 तारीख 28 तारीख की बात है, पुलिस ने इस काम को रोका नहीं, कुछ कहा नहीं। और अदरवाइज अगर वो कंप्लेंट वगैरह करता तो पुलिस के साथ मिलके एसीपी को बुलाती। और अब ये कह रहे हैं, जो इलाके का बीसी कह रहा है कि मेरा एसएचओ मेरा दोस्त है, इलाके में कहते फिर रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वक्त बताएगा। बेटा जो करो तो ढंग से करना, हम बच गए तो तुम नहीं बचोगे, नहीं तो हमें अपनी कार्रवाई करने दो। बस हम अपनी कार्रवाई में लगे हुए और हम अपनी कार्रवाई से रुकेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे और एविडेंस के साथ करेंगे। अब आपको मैं दूसरी बातें बताता हूँ। अब इतना बड़ा हादसा होने से हम बच गए या कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? एमसीडी, पुलिस, प्रशासन, इनके कुछ लोग मिलके लोगों की जान से खेल रहे हैं, लोगों की जबरदस्ती प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं। कामरा ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, उनकी भी मेरे पे सारे एविडेंस हैं कैसे प्रॉपर्टी ली जाती है। और सारी की सारी सबके ऊपर अलका ने एफआईआर करा रखी है, हर प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारे ऊपर भी हुई है एफआईआर। अलका अपने पिता से करके कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रही थी, वहां झगड़ा हो गया, हम बोल पड़े बीच में, झगड़े के बीच में उसमें हमारा नाम भी आ गया, जबकि हमारा कोई प्रॉपर्टी उससे कोई लेना देना नहीं है। औरतें बेचते, मारने के, पीटने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पिताजी क्या क्या बोलूंगा, समझ जाना आप। बीसी ने गलेवान पकड़े 4-5 दफा वरुण वाली साइड पे, तब वहां झगड़े हुए रात को 2-2 3-3 बजे। घर के नीचे आगे बाइकें छीनी, नई पल्सर लाए, वो उनने छीनी थी, पैसे लिए थे उस टाइम में, सारी गाड़ियां उसने चलाई थी। दुकान पे आके माँ बहन उसने करी थी। और एक लड़की की और एक दूसरी लड़की की लड़ाई दुकान के आगे हुई थी, खूब दबा के हुई थी। और माल उठाने के चक्कर में जो बंद हुए थे वो माल भी उसी का था। ठीक है, और इतनी सारी चीजें करने के बाद आज रामेश्वरी बिल्कुल शांत बैठी है, सतर्क बैठी है कि विक्की जितने बच्चे पैदा कर रहा है वो और सारा कुछ। क्योंकि हम जानते हैं कि वेद प्रकाश जी कहाँ पे ठहरे हुए हैं और कहाँ तक उनकी सोच है। सोच हमें पता है उनको, वो ऐसे सीधे आदमी नहीं है कि वो कोई कुछ कहेगा तो रुक जाए। उनका भी मंथन कहीं और है, जो वो रामेश्वरी से डरते हैं। और रामेश्वरी जी ने झंडा गाड़ रखा बहुत बड़ा, हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे साथ जो करना था कर दिया, अब थोड़ा बहुत हमें भी तो करने दो भाई। हम लड़ेंगे कोर्ट कचहरी के थ्रू, हम वैसे नहीं लड़ेंगे। हम दुनिया पे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम पोस्टर छापेंगे, दुनिया में देंगे, चाहे वो एसीपी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। हम बिल्कुल एक एक चीज कोर्ट के थ्रू करेंगे, कानून के तहत करेंगे। अब चाहे तुम अपनी अप्रोच कहां तक भी लगा लो, हम इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। आज रामेश्वरी जी बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि आप विक्की का कर रहे हो,
बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक उसका ही कर रहे हो। दो भाइयों को आपने नरक की जिंदगी में झोंक दिया है, ठीक है ना। और बच्चे बच्चे से भी नफरत करते हो, आप और आपकी बेटी अलका। तो भाई लड़ाइयाँ तो बढ़नी है और चलनी है, तो इसके लिए तैयार रहो आप, और अपने काम के लिए भी तैयार रहो। हम कानून के तहत, एफआईआर के तहत हम कंप्लेंट करेंगे 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 कि आप क्या करते हो। इस बात को कान खोल के डालो ना, ये लड़ाई नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और लड़ाई कराने में सबसे बड़ा हाथ रामेश्वरी का है, रामेश्वरी का, और किसी का नहीं है, और उसके लड़के विक्की का है, और किसी का हाथ नहीं है। मैं आपको क्लियर खुलतम बता रहा हूं। और ये जंग कहां तक जाएगी ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और किसी का कोई मैटर नहीं है, बाकी सब पीछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई सभी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। ये सब कांड जो कराएं रामेश्वरी ने और उसके लड़के विक्की ने। हम सब चीज बहुत सोच समझ के बता रहे हैं आपको। बाकी तुम समझ लो दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, बाकी तो करेंगे बात हिसाब के साथ। जय माता दी।